जब कोई बच्चा धरती पर जन्म लेता है, कोई शिशु धरती पर जन्म लेता है, तो उसे 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जब वो जन्म लेगा तो उसका बचपन आ जाएगा, बचपन आ जाएगा। उसके बाद आता है जवानी। जब 17-18 वर्ष का हो जाएगा तो वो जवानी में आ जाएगा। उसके बाद आता है बुढ़ापा। जब 50-60 वर्ष का हो जाता है तो वो बुढ़ापा एज में आ जाता है। देखिए वो अलग बात है कि कुछ बच्चा जवानी में डेथ कर जाता है और कुछ लोग बचपना में डेथ कर जाता है। उसी प्रकार जब भारत में नौकरी शुरू शुरू में आई थी नौकरी, तो उसे भी 3 स्टेप से ही गुजरना पड़ा था। एक था उसका शुरुआती दौर, और दूसरा उसका था प्रसिद्धि दौर, और तीसरा उसका था कंपटीशन दौर। जब सरकारी नौकरी शुरुआत दौर में आई थी, तो लोग उसको करना पसंद नहीं करते थे। उस समय कंपनी के पास में कोई रिजल्ट नहीं था कि भाई इसमें आप काम करो, इसमें काम करने के बाद आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, इसमें आपको फ्यूचर बनेगा, क्योंकि ऐसा कुछ रिजल्ट उसके पास नहीं था। वो लोग लोगों को जबरदस्ती लेकर जा रहे थे काम करने के लिए, भाई इसमें काम करो आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो लोग उसमें काम नहीं करते थे। जब सिपाही आते थे लेने के लिए, तो कुछ लोग देखिए कि पलंग के नीचे घुस जाते थे, कुछ लोग खटिया के नीचे घुस जाएंगे। हद यहाँ तक हो गई थी कि अपने बाल बच्चे को छोड़कर कुछ लोग अपने ससुराल तक भग जाते थे कि भाई सिपाही आएगा तो मेरे को पकड़ के लेकर चला जाएगा, तो उधर जाऊंगा तो मेरे को बाल बच्चा मेरा है, कहीं मेरे को गोली लगाने के पहले ही मेरे को मार दे। तो वो लोग क्या करते हैं कि ससुराल भग जाते थे। अब सिपाही चला जाएगा तो ये लोग इधर आएंगे घर में। तो देखिए ज्यादातर सिपाही टारगेट उन लोगों को करते थे कि जिसके पास मतलब ताकत हो, हट्टा कट्टा लोग हो, 6 फीट 6.5 फीट का उसका हाइट हो, उसको ज्यादा टारगेट करते थे। पतले छतलों को तो छोड़ी दो, इन लोगों को ले जाके क्या करेगा वो लोग। वो जाएगा तो पता नहीं उसे बंदूक उठेगा उठेगा कि नहीं उठेगा। इसके वजह से इन लोगों को नहीं ले जा रहे थे। अब हट्टा कट्टा लोग जाएगा तो उसके पास अगर मान लीजिए कि बंदूक भी उसके पास नहीं है, तो 2 4 5 लोगों को तो ऐसा ही संभाल लेगा। इसके वजह से वो लोग हट्टे कट्टे लोगों को लेकर जा रहे थे। और उस समय शॉर्ट गन, देखिए शॉर्ट गन ज्यादा चल रही थी पहले। अब आज ना बंदूक ज्यादा हो गई, MP4 हो गई, MP5 हो गई, ये ज्यादा आज बंदूक हो गई। मतलब पहले शॉर्ट गन चलती थी कि भाई शॉर्ट गन आप लो, दो को मार, 2 राउंड फायर करो, फिर 2 गोली लगाओ, 2 राउंड फायर करो। ऐसा पहले बंदूक थी, उसमें चाकू दे रखा था कि अगर दुश्मन आ जाए, आपको लोड करने का टाइम नहीं मिले तो आप चाकू से मार दो। उसमें चाकू अगर बंदूकिया में तो एक चाकू दे रहेगा, पूरा धारदार चाकू रहता है, एक बार मार दो तो खत्म, बचने का कोई चांस नहीं था। तो उस समय कंपनी शुरुआत दौर में थी, और उस समय जो लोग समझदार थे तो वो लोग उसमें काम किए कि भाई बोल रहा है तो करके देख लेते हैं। अब ये तो है नहीं कि हमारा जाएंगे ऐसा ही जाते जाते हमको मार देगा, अरे बचेंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि मार ही देगा। तो जो लोग समझदार थे तो वो लोग गए, तो वो लोग किए, तो उन लोगों का मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स जब मिलने लगा, तो पीछे वाले ने भी बोला कि हाँ काम सही है, इसमें भी मेरे को करना है, या मेरे को मेरे बाल बच्चे को इसमें काम करना है। तो जब कंपनी में लोग जाने लगे उस समय अचानक सरकारी नौकरी में, तो वो कंपनी क्या की कि ये सिस्टम लगा दी कि भाई अब मेरे पास उतने लोगों को काम नहीं है, ऐसा करो आप लोग सिस्टम को फॉलो करके आओ। तो सिस्टम का मतलब क्या है कि आप पढ़ाई करो, तो 12 तक आप पढ़ाई करो। अब जैसे ही आप 12 तक पढ़ाई करोगे तो 17-18 वर्ष आपको उम्र होना चाहिए नौकरी में जाने के लिए। जब आपका 18 वर्ष उम्र होगा तो ना आप 12 पास करिएगा, 18 वर्ष आपका उम्र होगा तब आप नौकरी में आइएगा। उस समय 12 का महत्व था। जो लोग 12 तक पढ़ाई कर किए थे, तो 2 3 क्षेत्र में उन लोगों का मतलब कि नाम चलता था, हाँ फलाना का लड़का 12 पास कर लिया है, इसका लड़का 12 पास कर लिया, उस समय नाम चलता था। आज भाई साहब 12 वाला की कोई इज्जत नहीं है। आजकल जितना अनपढ़ लोग कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो लोग 12 पास किए हैं वो लोग काम कर रहे हैं। जो BA किए है भाई उसका कोई इज्जत नहीं है, तो 12 किया उसका क्या रहेगा भाई, कुछ नहीं है। तो उस समय कंपनी के लोग समझने लगा, तो उसमें कंपनी में जाने लगा, तो कंपनी सिस्टम लगाती कि भाई आप पढ़ाई करो। अब ऐसा अनपढ़ लोगों को अब मैं नहीं डाल सकता था, ऐसा नहीं डाल सकता हूँ। उस समय तो अनपढ़ था, पढ़ा था, कोई मतलब नहीं था, भाई आप चल हट्टा कट्टा है तो आप चल इसमें काम कर, ऐसा करके वो लोग लेकर चले जा रहे थे। अब क्या चल रहा है कि अब कंपटीशन दौर चल रहा है। कंपटीशन दौर में क्या है कि आप मान लीजिए कि 1,000 फॉर्म निकाल दिए। अब 1,000 फॉर्म सरकारी निकलेगा तो 1 लाख लोग उसमें फॉर्म भरते हैं, ये होता है कंपटीशन। जब 1,000 फॉर्म निकलेगा सरकारी नौकरी का, तो उसमें 1 लाख लोग भरते हैं भाई कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए। जब नौकरी को काम था
इंसान को, तो इंसान उस समय नौकरी को ठुकरा दिया। आज इंसान को काम है नौकरी के लिए, नौकरी करने के लिए। अब नौकरी आप करो, उसमें 4 लाख 5 लाख रुपया दो, तो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कोई गारंटी नहीं है। भाई कितने लोग को तो 5-5 लाख डूब गया है नौकरी में, क्या करोगे? अब किसके ऊपर आप केस करोगे भाई, मेरा ये ले लिया पैसा, ये ले लिया पैसा, कुछ नहीं आप बोल सकते हो। तो उस समय नौकरी को इंसान को काम था, अब कोई काम नहीं है भाई। अब तो 1,000 आज फार्म निकाल दो, कल देखिए कि आपको 1 लाख भर गया, उससे ज्यादा भर जाता है। ये तो 1 लाख कम है, उससे ज्यादा लोग भर देते हैं फार्म। 12 वाला को भूल जाओ कि 12 वाला फॉर्म भर रहा है। एमटेक बीटेक पीएचडी वाले लोग भी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं भाई, मेरे को कहीं से नौकरी लग जाए। देखिए सबसे ज्यादा लोग तैयार करते हैं यूपी का, बिहार का, और एक आता है पंजाब का, और एक आता है राजस्थान का। मतलब कि 7-8 ऐसा स्टेट है कि ये लोग ज्यादातर के नौकरी में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए ही चाहिए, यही लोग ज्यादा नौकरी करते हैं। अब आप गुजरात में चले जाओ, तो गुजरात के लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, या अपना व्यापार करेंगे। वो लोग ना के मतलब कि 10% से कम ही लोग होते हैं कि मतलब नौकरी की तैयारी करते हैं। वो लोग अपना धंधा करेंगे या इंजीनियरिंग का, मतलब अपना कुछ वो करेंगे, वो नौकरी पर फोकस रखते ही नहीं है। आप मुंबई में चले जाओ तो